नमस्कार, आदाब। हुकूमत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे ऐसे गांव की जहां 300 सालों से रक्षाबंधन का पर्व ही नहीं मनाया जाता। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसा भी गांव है हमारे देश में जहां सालों से भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बनी। हर त्यौहार और परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सदियों से हम इसका निर्वहन करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभार कुछ त्योहारों में हुई बातें या घटना ऐसी होती हैं जो समय के साथ मान्यता में तब्दील हो जाती हैं, जिन पर सवाल भी उठते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी संभल के गांव बेनीपुर चक की है। जब पूरा देश भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन मना रहा होता है, तो वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग भाई बहन के इस पर्व को मनाने से डरते हैं। यहाँ के ग्रामीण रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि कहीं इस पर्व पर बहन ऐसा उपहार न मांग ले जिससे उन्हें गांव ही छोड़ना पड़ जाए। कई बार गांव में इस मान्यता के खिलाफ आवाज़ भी उठी, लेकिन वो इस मान्यता की जड़ें नहीं हिला सके। फिलहाल इस साल भी इस गांव के सभी भाइयों की कलाइयाँ यहाँ सूनी दिखेंगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। संभल आदमपुर मार्ग स्थित गांव बेनीपुर चक में पिछले काफ़ी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। बताते हैं कि इसके पीछे पुरानी परंपरा है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 300 वर्ष पूर्व जनपद अलीगढ़ के सिमरई में एक जमींदार यादव परिवार रहता था। जमींदार परिवार में कोई बहन नहीं थी, जिसकी वजह से ठाकुर बिरादरी की एक लड़की यादव परिवार के राखी बांधती थी, जिसके बदले में वो उपहार स्वरूप भैंस या कुछ अन्य चीज़ देते थे। एक वर्ष जब ठाकुर बिरादरी की बहन राखी बांधने आई तो राखी बांधने के बाद यादव जमींदार ने कहा, बता बहन क्या लेगी। उस बहन ने कहा, कुछ नहीं। आसपास बैठे लोगों ने कहा, मांग बहन, आज तू जो भी मांगेगी वो दूंगा। उस लड़की ने कहा, नहीं दिया तो? तब जमींदार ने कहा, नहीं बहन, तू जो भी मांगेगी वही तुझे दे दूंगा, ये मेरा वचन है। उस बहन ने कहा, भैया अपनी सब जिम्मेदारी दे दो। यादव भाई को ये उम्मीद नहीं थी कि बहन ये सब मांग लेगी। वचन के मुताबिक भाई ने सब जिम्मेदारी दे दी। लोगों ने बताया कि सच्चाई ये भी है कि उस बहन ने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मजाक कर रही थी। फिर भी यादव जमींदार ने कहा कि बहन, हमारे यहाँ बहन से मजाक नहीं किया जाता। यादव भाई ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो सब नियति का खेल था। यादव भाई ने अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़कर वहाँ से चला गया। एक साल तक वो कहीं ना घर बसा सका, ना ही उस गांव में आए। इसी बीच एक वर्ष का त्यौहार खंडित हो गया। उसके बाद उन्होंने संभल आदमपुर मार्ग के निकट काफ़ी जगह खाली पड़ी थी, उसी पर उन्होंने मेहनत कर अपना गांव बसा लिया। उसका नाम बेनीपुर चक दिया। उसी दिन से आज तक रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। युवा पीढ़ी भी इसका विरोध नहीं करती है, चूँकि ये कई पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है, इसलिए नई पीढ़ी भी कोई विवाद नहीं चाहती है। उनके मुताबिक सिर्फ राखी ही तो नहीं बंधवानी है, भाई बहन का प्यार हमेशा रहेगा। गांव की इस अनोखी परंपरा को लेकर आसपास के इलाकों में आज के दिन खासा चर्चा भी होती है। रक्षाबंधन हमारे यहाँ ठाकुर की लड़की को दान में दे रखी है। अलीगढ़ में तहसील अतरौली में गांव है सिमरई, जहाँ ठाकुर और यादव रहती थी। तो उसमें वचन दे रखे थे यादव ने ठाकुर की लड़की को। तो उसने ठाकुर की लड़की ने जो है वचन पूरे करने के लिए मांग लिया। तो ज़मीन, मकान, दुकान सब दे आए हैं उसे। इसलिए हमारे रक्षाबंधन है। अम्मा क्या नाम है आपका? कौन से गांव रहती हैं आप? बेनीपुर। अच्छा ये बताओ, गांव में आपके रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता? ना। कितने सालों से नहीं मनाया जाता? हमने देखी हुई ना। अच्छा, आपने आज तक नहीं देखा? ना। आपने भी नहीं मनाया कभी? ना, नहीं मनाया। नहीं मनाया जाता है कि हमने ठाकुर की लड़की को, ठाकुर की लड़की ने ठाकुर ने हमें भैंस दे दी। अच्छा। ठाकुर की लड़की जब आई हमारे राखी बांधने दूसरे साल में चल के, हाँ। तो उसने हमारा पूरा ही गाँव मांग लिया। अच्छा। इतना दान करने को अब है नहीं, मुँह नहीं बनवा। तो इसलिए आपके यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो ये कितने सालों से नहीं मनाया जाता आपके यहाँ? 2 से 3 साल से, 300 करीब 300 साल के करीब जो हो गए, तब से रक्षाबंधन गाँव में नहीं मनाया जाता। गाँव की लड़की भी नहीं जाती, ना लड़की कोई आती। राखी नहीं बांध सकते आज तो। अच्छा, राखी नहीं बांध सकते अब तो। धागा भी नहीं बांध सकते।